काफी लोग मारे गए हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? जहां भीड़ इकट्ठी होती है, अखिलेश जी आंकड़े छिपाते रहे हैं, इसलिए उन्हें हमेशा यही अंदेशा रहता है। जब ये घटना हुई थी, जहां लाशें रखी गई थी, वही सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। शंकराचार्य जी इस पे ये कह रहे हैं। पुष्प वर्षा एक नियत कार्यक्रम था, उसी दौरान ये घटना हुई है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी। मैं पुष्पेंद्र कुमार। हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं, ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कहा जाता है कि ये क्रांतिकारी भी है। इन्होंने बीजेपी में आने के लिए इन्होंने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, जिनको इन्हें क्रांतिकारी नेता के नाम से जाना जाता है। आइए इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो लगातार जो है राजनीति छिड़ी हुई है कुंभ मेले को लेकर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। आज भारत टीवी के प्रतिनिधि मेरे निवास तक आए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और किसी भी आस्था, जो पवित्र संस्कृति का ओतप्रोत है महाकुंभ, जहां साधना और अध्यात्म का एक संगम है, और उस संगम के रूप में जो महाकुंभ 144 साल के पश्चात हम सबको प्राप्त होता है, निश्चित रूप से पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अमृत की बूंद कलश से गिरने के कारण यह महाकुंभ मनाया जाता है। और भगवान विष्णु कुंभ में जो लोग स्नान करते हैं, उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यह है, जो कुंभ में भगदड़ मची थी, जिस भगदड़ पे आज चारों तरफ राजनीति हो रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? भगदड़ में काफी लोग मारे गए हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? किस नजरिए से उसको देख रहे हैं आप? देखिए, जहां भीड़ इकट्ठी होती है, जहां लोग आते हैं, प्रशासन पूर्ण रूप से चौकन्ना रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महाकुंभ के लिए जो अपने को तपाया है, जिनकी उपस्थिति रिकॉर्ड है, उन्होंने इस महाकुंभ आयोजन में जो अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, मैं उनका साधुवाद करता हूं। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जन भावनाओं का आदर करने के लिए, वो कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पूर्ण रूप से सारे के सारे बंदोबस्त किए थे। बावजूद कुछ हुड़दंगी आ गए उसमें, और नौजवानों का कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि कभी कभी उतावलेपन में वो नहीं जान पाते हैं कि इस घटना का या इस प्रकार के आचरण से इसका क्या असर होता है। और इसी तरीके से उतावलेपन में प्रशासन की अवज्ञा को दरकिनार करते हुए कुछ लोग आगे बढ़े, बैरिकेडिंग टूट गई, उससे ये बड़ी दुखद घटना हुई है। और उस दुखद घटना को शासन और प्रशासन ने पूर्ण रूप से संज्ञान लिया है। मृतकों के साथ पूर्ण संवेदना है, और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश में उसको बहुत नियंत्रण में लाया गया है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कुछ आंकड़ों को छुपाया गया है। अखिलेश जी आंकड़े छिपाते रहे हैं, इसलिए उन्हें हमेशा यही अंदेशा रहता है। और मैं समझता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो इस प्रदेश में क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन आंकड़ों को कितना छिपाया जाता है। वही शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जब ये घटना हुई थी, जहां लाशें रखी गई थी, वही सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। शंकराचार्य जी इस पे ये कह रहे हैं। पुष्प वर्षा एक नियत कार्यक्रम था, उसी दौरान ये घटना हुई है। तो पुष्प वर्षा तो होती है जब लोग, क्या ये सही था? क्या ये सही था? जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन पर भी पुष्प और मखाने और सिक्के चढ़ाए जाते हैं। तो ये कोई नहीं, पुष्प वर्षा एक नियत कार्यक्रम था। पुष्प वर्षा हुई, कोई बुरा काम नहीं हुआ है। अच्छा, अयोध्या में एक घटना घटित हुई है जिसमें एक नाबालिग बच्ची की 2 आंखें फोड़ दी गई, नग्न अवस्था में उसका शव मिला है।
जिसमें अयोध्या सांसद फूट फूट कर रो रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे इस घटना के बारे में इतना जरूर है कि सांसद जी किसी घटना को लेकर रो रहे हैं तो शासन की जांच का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून के मामले में निष्पक्षता है और उनका पूर्ण नियंत्रण है। आज आप देखते होंगे कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी हद में ही रह सकता है, कोई भी बड़ा नेता है उसकी अपनी सीमा है। मुख्यमंत्री जी का, माननीय जी का बहुत नियंत्रण है इस मामले में, वो बहुत निष्पक्ष है। मैं समझता हूं कि किसी भी दल को, किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को कानून तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो कानून तोड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मेरा एक और आपसे एक लास्ट सवाल है। अखिलेश यादव जी ट्विटर पे लिख रहे हैं कि लोग लाइन में लगे हैं, उनके परिजनों के जो शव हैं अभी तक उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एक बड़ा भीड़ और बड़े श्रद्धालु जो गए थे, ऐसे में कोई घटना हुई है तो तमाम प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, निश्चित रूप से कठिनाइयां आएगी। तो उन कठिनाइयों लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके शव कब मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन कठिनाइयां आती हैं। ये तो पूरा देश जानता है कि कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो परिजनों के सामने भी, शासन के सामने, प्रशासन के सामने, सबके सामने एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उन कठिनाइयों पर निश्चित रूप से माननीय योगी जी विजय प्राप्त करें। अच्छा शर्मा जी, दिल्ली चुनाव किस नजरिए से देख रहे हैं आप? दिल्ली में चुनाव जहां आज समापन की ओर है, आज प्रचार जो है वो थम जाएगा, उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? दिल्ली में चुनाव चल रहा है। मैं समझता हूं कि दिल्ली वासियों को माननीय डबल इंजन सरकार बन पाएगी दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी चाहिए, पूर्ण विकास के लिए, संपूर्णता के लिए, और विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं दिल्ली वासियों के लिए उनका निदान होना चाहिए। वो तभी संभव है पूर्णतया जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब जहां देश की सरकार बीजेपी की हो तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बने तो जनता का ज्यादा हित होगा। ये थे हमारे साथ में गोपाल मोहन शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी है। कुंभ मेले की अगर बात कर ली जाए तो कुंभ मेले के बारे में तमाम जानकारी देते हुए ये नजर आए हैं। अपने सहयोगी सुन तुम्हारी साथ पुष्पेंद्र कुमार, भारत टीवी, इटावा।